नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र रामनवमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस शुभ अवसर पर मैं आज आपको हिंदी के 10 प्रश्नों को हल करवाने जा रहा हूं। मैं एक एक प्रश्न को यहाँ पर आपके सामने जो है रखूंगा। आप पहले उसके उत्तर देंगे। यदि वो सही होगा तो आप कमेंट में अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो अगर इसमें 10 प्रश्न में यदि आप 7 या 8 प्रश्नों को कर ले जाते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में हो रही है। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। यानी मैं 4 ऑप्शन दिया हूं आपको, 1, 2, 3 और एक ऑप्शन में 3 पक्षियों की पर्यायवाची वाले शब्द लिखे गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला है विहग, विहंगम और खग। फिर है विहाग, बहिंगम, खग, विहाग, विहंगम, खग, कपोतः, विहंगम, खग। अब इनमें से बताइए कौन सा है, वह कौन सा ऑप्शन है कि जो सही है। चलिए आपके पास सिर्फ 5 से 10 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा समय बहुत कम है, तुरंत बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो देखिए चलिए मैं आपको बता दूं, देखिए विहाग का मतलब कुछ नहीं होता है, इसलिए देखिए बहिंगम और देखिए खग तो सही है, लेकिन विहाग और बहिंगम ऐसे नहीं लिखा जाता है और विहाग का मतलब भी कुछ नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन कट गया। यहाँ पर भी विहाग लिखा है, जबकि विहंगम और खग ये दोनों सही है। पक्षी की अगर पर्यायवाची देखेंगे तो विहंगम और खग सही है, जबकि विहाग क्या कर दे रहा है, इस ऑप्शन को गलत कर दे रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ पर लिखा है कपोता, विहंगम और खग। यहाँ पर भी विहंगम और खग दोनों सही है, लेकिन कपोता जो है ये पक्षी है, लेकिन एक विशेष प्रकार के पक्षी का नाम है। कपोता का मतलब होता है कबूतर, इसलिए यहाँ पर पक्षी का नाम एक नहीं बल्कि एक विशेष पक्षी का नाम है, इसलिए भी ये ऑप्शन कट जा रहा है। हमको सिर्फ ये ढूंढना है कि पक्षी का क्या और नाम हो सकता है। तो हो सकता है विहग, विहंगम और खग, अर्थात आपका पहला ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा, विहग का मतलब भी पक्षी होता है। देखिए कभी कभी आप सुने होंगे विहंगम, कुछ लोग कहते हैं विहंगम हो गए हैं। विहंगम का मतलब होता है जैसे जब ज्यादा उड़ने लगता है कोई व्यक्ति तो उसको कहते हैं विहंगम। तो ये भी पक्षी की पर्यायवाची है और खग का अर्थ तो होता ही है। चलिए मैं आपको अब दूसरे प्रश्न की ओर ले चलता हूं। चलिए मैं अब आपको दूसरे प्रश्न की ओर ले चलते हैं। लिखा है एक शब्द लिखा है, दूसरा प्रश्न देखिए हर्ष। हर्ष का मतलब क्या होता है, मतलब हर्ष का मतलब होता है खुशी। हर्ष का विलोम क्या होगा, हर्ष का विलोम क्या होगा। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। बताइए जीवंतता होता है या विषाद होता है या अस्थाई होता है या तात्कालिक होता है। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड के अंदर बताइए। यदि आप हमारे बताने से पहले आप बता ले जाते हैं और वो आपका उत्तर यदि सही होता है तो आप उसको जोड़ लीजिएगा। देखिए हर्ष का मतलब होता है प्रसन्न, तो जीवंतता का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर। और विषाद, देखिए अस्थाई का मतलब क्या होता है, अस्थाई का विपरीत होता है अस्थाई। यहाँ पर तात्कालिक का मतलब होता है तुरंत, जबकि हर्ष का मतलब होता है प्रसन्न और विषाद का मतलब होता है, जैसे कहते नहीं अवसाद ग्रस्त है, विषाद मतलब होता है दुख। यहाँ पर तो विषाद, यहाँ पर यानी हर्ष का विपरीत क्या होगा, विलोम क्या होगा, विषाद होगा। चलिए मैं अब आपको तीसरे प्रश्न की ओर ले चलता हूँ। चलिए मैं आपको तीसरे प्रश्न की ओर ले चलता हूँ। देखिए ये शब्द लिखा है मोती। मोती हीरा मोती यानी आभूषण से संबंधित है। मोती का तत्सम होगा। तत्सम का अर्थ वह होता है कि वो शब्द जो संस्कृत युक्त होते हैं, यानी वे शब्द जो सीधे संस्कृत से आकर हम उनका सामान्य प्रयोग हिंदी में करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और इसी का बिगड़ा हुआ रूप को हम क्या कहते हैं, तद्भव। जैसे अग्नि तत्सम है और आग तद्भव है। अब मोती का तत्सम क्या होगा, मौती या मेहता या मुक्तक या मौक्तिक। जल्दी से आप बताइए, उसके बाद मैं आपका यहाँ पर जो है जो सही होगा मैं उसको बताऊंगा। चलिए जल्दी बताइए आप कि मोती का तत्सम होगा। चलिए अब मैं बताता हूं, आपका समय हुआ खत्म। देखिए मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूं ताकि वीडियो का जो है समय अधिक ना हो, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को खत्म किया जाए। तो मोती का तत्सम मौती नहीं होगा, ना ही मेहता होगा,
और ना ही मुक्तक होगा, यानी इसका अर्थ क्या है, मौक्तिक, यानी मोती का तत्सम जो होगा वो होगा मौक्तिक। अब मैं आपको चौथे प्रश्न की ओर ले चलता हूं। अब इसमें जो है ये जो चौथा प्रश्न है ये वर्णमाला से संबंधित है, और ध्यान दीजिए ये जो प्रश्न है ऐसे प्रश्न अब पूछे जाते हैं। देखिए लिखा है कौन सा वर्ण स्पर्श, दंत, सघोष और अल्पप्राण है। देखिए एक ही प्रश्न में 1, 2, 3 और 4 प्रश्नों को समाहित किया गया है, यानी इन चारों ऑप्शन में आपको ऐसे वर्ण को, एक ऐसे वर्ण को छांटना है जो कि वह स्पर्श भी हो, दंत से की सहायता से बोले जाते हैं, सघोष के अंतर्गत आते हैं और अल्पप्राण भी है। तो देखिए चलिए पहले आप बता दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए जल्दी से बताइए आप। तो चलिए देखिए मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको देखना है स्पर्श। तो देखिए स्पर्श के अंतर्गत का से लेकर मा तक आते हैं। तो देखिए ता, धा, दा और था ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्पर्श के अंतर्गत आते हैं, यानी का से मा तक के अंतर्गत ये चारों वर्ण आते हैं, अर्थात यहाँ पर चारों ऑप्शन इसके अंतर्गत सही हो रहा है। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन छट जाता है। कह रहा दंत, यानी ऐसे कौन से इसमें वर्ण है कि जो दंत की सहायता से बोले जाते हैं। तो दंत में जो है ता, था, दा, धा, ना। तो देखिए ता, था, दा, धा, यानी ये दोनों ऑप्शन के जो चारों वर्ण हैं, यहां पर जो ये दो प्रश्न की सहायता से जो पूछा जा रहा है उसमें चारों ऑप्शन मिल रहे हैं। अब हमें या तो ये कंफर्म कराएगा या तो ये कंफर्म कराएगा कि वह ऑप्शन कौन सा है। तो ये जब इन दोनों से लिए तब भी चारों ऑप्शन सही दिख रहा है, स्पर्श से और दंत से, दोनों से चारों ऑप्शन सही हो रहे हैं। अब आइए हम सघोष से। तो देखिए सघोष ये कहता है कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, देखिए आप लोग बड़े हैं पता चल गया होगा कि तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण, यानी हर वर्ग का। देखिए एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखिए ता तो पहला वर्ण है तो हो नहीं सकता, ये भी कट गया। ता, था, दा, धा, ना ये हो सकता है, और ता, था, दा तीसरा वर्ण भी हो सकता है क्योंकि ये तीसरा है और ये चौथा है। जबकि ता और था ये हर वर्ग का जो है पहला और दूसरा वर्ण है, जबकि सघोष कहता है कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होना चाहिए। तो आपका तो ना ये तो तीसरा है, ना तो ये चौथा है, ना तो ये पांचवा है। तीसरा, चौथा, पांचवा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके कट गए। अब अल्पप्राण आपको डिसाइड कर देगा कौन सा है। अब 2 ऑप्शन नहीं है। अल्पप्राण ये कहता है कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। हर वर्ग का यानी जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, उसमें से पहला, तीसरा, पांचवा, यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होगा। अब देखिए धा और दा कौन सा इसमें हो सकता है। तो देखिए अगर मैं यहां पर लिख दूं, देखिए ता, था, दा, धा और ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। बताइए इसमें कौन सा है। धा कौन सा है, धा है चौथा। तो देखिए इसमें चौथा कहीं है। अल्पप्राण का जो नियम कहता है कि पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आना चाहिए, जबकि इसमें क्या है कि इसमें जो है आपका जो धा है वो नहीं आ रहा है। अब ये भी ऑप्शन कट गया। दा जो है वो देखिए तीसरे नंबर पर है, और अल्पप्राण कहता है कि या तो पहला हो, या तो तीसरा हो, या तो पांचवा हो। अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये वाला। और जिसका ये सही हो वो 1 नंबर ले सकता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए मैं आपको आगे 5वां प्रश्न जो है इसमें कह रहा है उपसर्ग रहित शब्द है। रहित का मतलब होता है ना हो उसमें। सही देखिए कहते हैं सहित और रहित। सहित का मतलब साथ और रहित का मतलब छूटा हुआ, यानी उसका समावेशन ही ना हुआ हो। इसमें इन चारों में बताइए किसमें उपसर्ग नहीं लगा है। तो देखिए मैं विच्छेद कर देता हूं। सबसे पहले आप बता दीजिए इसमें कौन सा हो सकता है। बिहार, विचार, विकार और वित्तीय। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए बिहार में अगर हम बी निकाल देंगे तब भी आपका एक शब्द बचेगा हार। ये उपसर्ग, ये जो उपसर्ग युक्त जो शब्द होते हैं वो ये कहते हैं कि जब उसका उपसर्ग निकल जाए तब भी एक अर्थ वाला शब्द बचे। तो देखिए बी निकाल दिए तो क्या बचा, हार। यहाँ पे बी निकाल दिए तो क्या बचा, चार, विचार है। यहाँ पे बी निकाल दिए तो क्या बचा, कार। इन सबका अपना एक अर्थ है, चाहे कार का, चाहे चार का, चाहे हार का। और यहां पर देखिए अगर हम बी निकाल दिए तो क्या बचा आपका, दिए, जबकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है।
वित्त होता है, देखिए वित्त होता है, वित्त का अर्थ होता है, और इसमें हम जब ये जोड़ देंगे, ये मतलब ये प्रत्यय जोड़ देंगे, तब आपका बनेगा वित्तीय, अर्थात वित्तीय में ये प्रत्यय है, इसमें उपसर्ग नहीं है, अर्थात आपका जो है सही यानी उपसर्ग रहित कौन सा, यानी इसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा है, तो डी वाले ऑप्शन में उपसर्ग नहीं है। और इसके ऊपर ए बी और सी में तीनों में क्या है, उपसर्ग है, जबकि वित्तीय वाले उपसर्ग नहीं है। चलिए मैं आपको आगे अब लेकर चलता हूं छठवें प्रश्न की। चलिए मैं आपको अब आगे, छठा प्रश्न है, देखिए ये अलंकार से संबंधित है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में कौन सा अलंकार है? क्या रूपक अलंकार है, कि उपमा अलंकार है, कि यमक अलंकार है, कि उत्प्रेक्षा अलंकार है? जल्दी से बताइए, आपके पास समय है सिर्फ 5 सेकंड। हाँ, वीडियो रोककर भी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो ज्यादा बनाना हो इसलिए बना रहा हूं, आप वीडियो रोककर बता सकते हैं कौन सा सही है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में कौन सा अलंकार है? तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कैसे, देखिए हमेशा एक काम करिए, प्रश्न के जो ऑप्शन होते हैं उनको काटने का प्रयास करिए। देखिए उत्प्रेक्षा क्या कहता है, कि उत्प्रेक्षा ये कहता है कि जिस शब्द में जन जानो मन मानो ऐसे शब्द अगर उस वाक्य में छिपे रहते हैं तो वो क्या होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। यमक अलंकार की क्या परिभाषा है, जब एक शब्द कई बार आए और उनके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो यमक अलंकार। तो इसमें ना तो सासी आया है, ना तो इसमें जन जानो मन मानो आया है, तो यहां पर भी ये नहीं होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में जन जानो और मन मानो नहीं आया है, ये भी नहीं होगा। यमक अलंकार में कोई एक शब्द जो है 2 बार या 3 बार नहीं आया है, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, अब बचा आपके पास रूपक और उपमा। उपमा कहता है कि इसमें क्या आना चाहिए, सा सी से, जैसे राम सा चंद्र सा, ऐसा अगर सा सी से वाले शब्द अगर वाक्य के बीच में छिपे रहते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जबकि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में कहीं नहीं है। अब देखिए आपके तीनों ऑप्शन कट गए, बचा रूपक, यानी एक राम घनश्याम हित, एक राम घनश्याम हित यानी राम रूपी काले बादल, यानी राम के जो रूप है उसको किस तरह दर्शाया गया है, घनश्याम यानी काले बादल के रूप में दर्शाया गया है, यानी एक रूप दिखाया गया है। और फिर यहाँ पर क्या होगा, आपका रूपक अलंकार होगा, अर्थात यहाँ पर आप चाहे डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते या काट कर लिख देते तब भी आपका आंसर मिल जाता। चलिए मैं आपको 7वें प्रश्न की ओर ले चलता हूं। ध्यान दीजिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि विशेषण चुनना है आपको, कि इसमें कौन सा जो है शब्द है चारों ऑप्शन में जिसमें विशेषण है, बताइए और नंबर लीजिए। शासन, अनुशंसा, अनुशासित या अनुशासन, इनमें कौन सा है कि जो कि विशेषण है? ध्यान दीजिए इस बात पर और तुरंत बताइए, या वीडियो रोक लीजिए। देखिए शासन जो है ये क्या है कि ये आपका विशेषण नहीं है। मान लीजिए कोई एक लड़का है, लड़का है, देखिए जो विशेषण होता है या तो संज्ञा सर्वनाम, इन्हीं सबके शब्दों को रखकर हम निकालते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं, तभी पता चलता है। तो देखिए यहां पर लड़का अनुशासन है, ये तो गलत है, कहां विशेषण निकला। लड़का अनुशंसा नहीं, लड़का अनुशासन ये भी नहीं, लेकिन कहा जाता है लड़का अनुशासित है, लड़का अनुशासित है, यानी लड़के की विशेषता क्या है कि अनुशासित है, यानी उसके अंतर्गत बैठने उठने बोलने चालने की यानी हर सारी व्यवस्थाएं जो है जो संस्कार युक्त है वो उसके अंतर्गत कूट कूट कर भरी गई हैं, यानी कि वो बच्चा क्या है, अनुशासित है। तो यहाँ पर ना तो शासन, ना तो अनुशंसा और ना तो अनुशासन, यहाँ पर अगर आपका कोई विशेषण है तो वो है क्या, अनुशासित। और आप अगर इसको टिक किए हैं तो 1 नंबर ले लीजिए। आइए हम 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 8वां प्रश्न है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी इसमें एक पहला वाला पुल्लिंग है और दूसरा वाला स्त्रीलिंग, बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देव देवी, मामा मामी, कांत कांति, गधा गधी, आपको जल्दी से बताना है कि कौन सा इसमें से जो है जोड़ा सही नहीं है, और बताते हैं और सही होता है तो आपका 1 नंबर जो है सही हो जाएगा। जल्दी बताइए, ध्यान दीजिए। देखिए देव का देवी होता है, ये बिल्कुल सही है। कौन सा नहीं है, ध्यान दीजिए, नहीं, कौन सा जोड़ा सही यहां पर है, नहीं है, नहीं पर हमको ध्यान देना है, नहीं है, बाकी 3 सही है। देव का देवी बिल्कुल सही है, मामा का मामी बिल्कुल सही है, गधा का गधी भी होता है बिल्कुल सही है, जबकि कांत का कांति यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। देखिए कांति होता है, क्या होता है,
कांति होता है। कांति का मतलब देखिए, कांति ऐसे लिखा जाता है, कांति। कांति का अर्थ होता है चमक, जबकि यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। कांति, अकांति ऐसे लिखा भी नहीं जाता है। इसलिए यहाँ पर जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जो जोड़ा है उसमें से कांत और कांति सही नहीं है, बल्कि देव का देवी होता है, मामा का मामी होता है, गधा का गधी होता है, कांत का कांति बिल्कुल नहीं है। चलिए मैं आपको आगे ले जाता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर जो है कांत और कांति, ये कांति का मतलब आप जो बाबा रामदेव का मंजन आता है दंत कांति, कांति का मतलब होता है चमक। बहुत लोग कहते हैं दंत क्रांति, क्रांति नहीं है, कांति है। कांति का मतलब जब आप उस मंजन को करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चमक आ जाएगा। ये देखिए कांति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, चमक होता है। तो वहां पर उस कांति का अर्थ वहां पे लिया गया है, जबकि इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे प्रश्न में ले चलता हूँ। देखिए ये आपका मुहावरा से संबंधित जो है प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। लिखा है मेढकी को जुकाम होना। मेढक, मेढक की जो मेढक का जो स्त्रीलिंग होता है मेढकी, मेढकी को जुकाम होने का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है बिना जान पहचान के लेन देन, या बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, या भयंकर बरसात होना, या भयंकर सर्दी होना। 5 सेकंड का समय है, वीडियो रोककर तुरंत आप बताइए, नहीं तो मैं फिर बताने जा रहा हूं। जल्दी बताइए कि क्या होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए मेढकी को जुकाम होना यानी मेढकी कहाँ रहती है, जल में रहती है, और ये बहाना करे कि हमको जुकाम हो गया है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मेढक को कहां से जुकाम होगा। तो क्या बिना जान पहचान के लेन देन, इसका कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं है। भयंकर सर्दी होना कोई अर्थ नहीं है, भयंकर बरसात होने का कोई मतलब नहीं है, जबकि बिना योग्यता के योग्य होने का जो नखरा दिखाते हैं वो सही है। जैसे मेढकी जो है वो, यानी मेढक या मेढकी कोई भी हो, अगर जल में है और वो कहे नहीं हमें जुकाम हुआ है तो कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो 24 घंटे साल जितने भी दिन है हमेशा जल में ही रहते हैं। जब वैसे ही बिना योग्यता नहीं है और आप कह रहे नहीं हम योग्य है, उसका आप नखरा दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो अर्थ होगा वो यही होगा, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा दिखाना। चलिए मैं आपको अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर ले चलता हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है चरण कमल में समास है। चरण कमल यहाँ पे जो शब्द लिखा है इसमें कौन सा समास है, तुरंत बताइए। बहुत सरल है, कई बार आप लोग पढ़ भी चुके होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो मैं आज इसी में समझा भी दूंगा। देखिए चरण कमल में कौन समास है। देखिए द्विगु समास ये कहता है कि उसका पहला पद क्या होना चाहिए, पहला जो शब्द है उसमें जो शब्द जुड़े रहते हैं वो क्या होना चाहिए, संख्यावाची। तो कहीं पर आपको यहाँ पर संख्या दिख रही है, नहीं, तो ये नहीं होगा। हाँ एक चीज और है, ये द्वंद्व समास से कहता है। द्वंद्व का मतलब होता है विपरीत, एक का दूसरा विपरीत, और बीच में योजक चिन्ह भी लगा रहता है। तो यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगा है, तो योजक चिन्ह लगने से नहीं होगा कि द्वंद्व समास हो जाएगा, जब तक उसका आप अर्थ नहीं देखेंगे। द्वंद्व का मतलब होता है विपरीत, जैसे माता का विपरीत पिता होता है, वैसे देवी का देवता होता है, देवता देवी, तो वहां पर योजक चिन्ह लगने के साथ द्वंद्व समास हो जाता है। जबकि यहाँ पर योजक चिन्ह तो लगा है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास ये कहता है, ये भी नहीं होगा। बहुब्रीहि समास ये कहता है कि जब हम कोई शब्द ले और ध्यान कहीं और जाए, और जिस पर ध्यान जाए वो संसार में एक ही लगभग रहता है। जैसे त्रिनेत्र हो गया तो 3 आंखों वाले से तो शिव है। पीताम्बर कहा गया, उसमें 2 चीजें हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, कई बच्चे हमसे जो है पूछे पीताम्बर। देखिए अगर कहा जाता है कि मोहन पीताम्बर साफ करता है, इसमें कौन सा जो है समास है, तो मोहन पीताम्बर साफ करता है, यहाँ पर कर्मधारय होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी की पूजा की बात नहीं हो रही है, किसी भी एक देवता की बात नहीं हो रही है, लेकिन मोहन पीताम्बर की पूजा करता है। अब यहाँ पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अब ये देखिए यहाँ पर भी ये भी